नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए जो रिसेंटली DUSL के अंदर बीकॉम कर रहा है। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग 5वें सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी सेशन के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके 2 सेमेस्टर की। अगर आप लोग बीकॉम के अंदर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं या यहाँ पे हम लोग साथ साथ बात करेंगे सेमेस्टर 6 के, आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका चॉइस रहता है, माने आपको चूज करने होते हैं, आपको ऑप्शन अवेल करना होता है। जैसे अगर आप लोग 5वें सेमेस्टर की बात करते हैं तो 5वें सेमेस्टर के अंदर अगर आप लोग चॉइस की बात करते हैं तो केवल एक चॉइस आपको दिया जाता है, माने एक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी विल से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सेमेस्टर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। एक तो सेमेस्टर 5 के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, सेमेस्टर 6 के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर 6 के लिए सेमेस्टर 6 का इंतजार करना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर अभी आप लोग सेमेस्टर 5 के अंदर है तो आपको ऑप्शन अभी दे दिया जाएगा, अभी आपको चूज करना होगा। तो आज की वीडियो का एजेंडा ही यही रहेगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा ही इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। एग्जैक्टली आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अलोंग विद एग्जैक्टली ऐसे सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है जिसका स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले मैं 5वें सेमेस्टर की बात करूंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा सेमेस्टर 6 के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि यहीं पे इसी सेमेस्टर के दरमियान आपको उसके सब्जेक्ट को चूज करना होता है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के सामने, तो मैंने सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले क्या मेंशन किया, ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमेस्टर 5। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बीकॉम की बात कर रहे हैं। और बीकॉम के अंदर भी अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कितने सब्जेक्ट में चॉइस देखने को मिलेगा, आपको केवल एक सब्जेक्ट में चॉइस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 3 सब्जेक्ट है ना, वो 3 सब्जेक्ट आपके कोर होते हैं। जो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके कोर सब्जेक्ट, कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपको 4 क्रेडिट का पेपर देखने को मिलता है और इन कोर सब्जेक्ट के अंदर आपको किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं मिलता है, कोई चॉइस नहीं मिलता है। ये जो आपको दिया जाता है वही आपको एज इट इज पढ़ना होता है। जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 5 की बात करते हैं तो पेपर 1 रहेगा आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको बताता चलूं आपकी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है और टेंटेटिव डेट शीट के अंदर ये सबसे पहले होने वाला पेपर रहेगा। माने सबसे पहले कौन से पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 का एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपका क्या आता है, आपका स्पेसिफिकली इनकम टैक्स आता है। और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका जो कंटेंट है हर साल बदलता है, हर साल यहाँ पे आपको बिल्कुल नया कंटेंट पढ़ना पड़ता है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर, या मैं 7 के 7 सब्जेक्ट की बात करता हूँ टोटल, अगर आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकल लगा करके 7 सब्जेक्ट, इंटरनल असेसमेंट लगा करके आप सभी के पास 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन 7 के अंदर अगर कोई सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू मी ये इनकम टैक्स रहने वाला है। अगर कोई सबसे लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है तो वो आपका इनकम टैक्स रहने वाला है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे करीब 75% से ज्यादा सिलेबस में पढ़ा चुका हूं आपके इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, इनकी लेटेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हो सकता है आवाज में टंग मेरी स्लिप हो जाए, हो सकता है कई बार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, क्योंकि मेरे जो मुंह है उसमें प्रॉब्लम है, माउथ में प्रॉब्लम है। तो इस चीज को प्लीज आप लोग अवॉइड कीजिएगा और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। क्लियर? 7 सब्जेक्ट के अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, सबसे लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस रहेगा, और जिसका 75% सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूं। एक बड़ा चैप्टर रहता है जिसको आप लोग बिजनेस प्रोफेशन की इनकम बोलते हैं, पीजीबीपी के नाम से जानते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं, अगर आप लोग इनकम टैक्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइए। इनकम टैक्स से असेसमेंट ईयर 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको अवेल कर सकते हैं। काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर किताब कौन सी खरीदनी है। अगर आप लोग इसके लिए खरीदना चाहते हैं इनकम टैक्स के लिए, तो याद रखिएगा
असेसमेंट ईयर जरूर ध्यान दीजिएगा, 25-26 के लिए खरीदनी है। और आप लोग स्पेसिफिकली गिरीश आहूजा की किताब खरीद सकते हैं, माने जो आपकी गिरीश आहूजा की किताब है वो बेस्ट मानी जाती है। या फिर हम लोग बात करते हैं वीके सिंघानिया की, अगर आप लोग इसके साथ एक अल्टरनेटिव थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो किसकी खरीद सकते हैं, टेक्समैन पब्लिकेशन के अंदर आता आई थिंक ये वीके सिंघानिया का किताब आप लोग खरीद सकते हैं। सेकंड थ्योरेटिकल पेपर रहेगा पेपर 2, जो क्या रहने वाला है, बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, बहुत आसान पेपर रहेगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टर 3 की अगर आप लोग बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन जैसे इनकम टैक्स था वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में आपका प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग एमएन अरोरा की तरफ जा सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो काफी बेस्ट मानी जाती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है, जहां पे आपको चूज करने का, चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप लोग पेपर 4 की बात करते हैं, पेपर 4 आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे भी आपको जबरदस्ती ये सब्जेक्ट दिया जाता है जिसको आप लोग कहते हैं कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। यहाँ पर भी आपको चॉइस देखने को नहीं मिलता है, ये सब्जेक्ट भी आपको देखने को जबरदस्ती दे दिया जाता है। अगर आप लोग पेपर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग से कुछ रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, माने 5 में से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट 5वें पेपर की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे 6ठे पेपर की बात करते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, सॉरी मैंने क्या बताया, 4 नहीं 5 सब्जेक्ट हो गए, टोटल कितने हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। 6 में से 5 सब्जेक्ट के अंदर कोई चॉइस नहीं है, सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूं। आखिरी पेपर होता है आपका जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग केवल मेरी राय जानना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए इंग्लिश की तरफ, जिसको आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप लोग इसको क्या कहते हैं, इसको माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो लास्ट सब्जेक्ट के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलता है। और याद रखिएगा पेपर 5 आपका जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट होता है, और पेपर 6 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, चॉइस देखने को मिलता है, जहां पे आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, इंग्लिश चूज करने ला है, क्योंकि ये बहुत आसान सब्जेक्ट रहेगा। और अगर आप लोग इंग्लिश इस लास्ट पेपर की बात करते हैं तो ये आपका सेक का सब्जेक्ट रहेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे 5वें सेमेस्टर के अंदर हैं, अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं तो आपको चॉइस में बिजनेस कम्युनिकेशन जरूर चूज करना चाहिए, बेहद आसान है, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। मेरे चैनल के ऊपर हो सकता है मैं कवर कराऊं या मेरी कोई टीम, मेरे कोई जो कलीग टीचर्स है वो करा देंगे आपको, लेकिन इसका कंटेंट आपको मिलता है। पिछली बार भी हमने प्रोवाइड किया था, काफी बच्चों को हेल्प मिली थी, इस बार भी हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो उल जलूल सब्जेक्ट है उनमें आप लोग ना फंसिएगा, क्योंकि वहां पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली आपके 5वें सेमेस्टर की डिटेल थी, आप लोग इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब क्योंकि आप सेमेस्टर 6 के अंदर जाने वाले हो और उसी के सब्जेक्ट बीच बार चूज करने होते हैं, तो अगर आप लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं और अगर आप लोग टोटल चॉइसेस की बात करते हैं तो आपको टोटल 2 चॉइस यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले तो अगेन अगर आप लोग कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट है, बिजनेस एनालिटिक्स आपको पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैसे तो ये आपका थ्योरी पेपर रहेगा, लेकिन सबसे अगर डिफिकल्ट थ्योरी कोई मानी जाती है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मानी जाती है। जीएसटी आप लोग पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलती है, आपको ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं, एज इट इज पढ़ने पड़ते हैं। इसके आगे आपका पेपर 4 आता है, जो किस कैटेगरी में आता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपको कॉमर्स के अंदर बीआरएमएस या बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपको जबरदस्ती दिया गया है, ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है। माने टोटल 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपलसरी रहेंगे। पेपर 5 जो आपका जेनरिक इलेक्टिव जीई का पेपर रहेगा, और आपका जो स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज सेक का सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको चॉइस देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इस चॉइस को बिल्कुल आसान बना देता हूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग ध्यान देंगे पेपर 5 के अंदर और पेपर 6 के अंदर, आप लोग ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आप लोग जेनरिक इलेक्टिव की बात करते हैं तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर लेना है, क्योंकि ये आपका आसान सा थ्योरी पेपर रहेगा और सेमेस्टर 4 के अंदर इसको आप लोग पढ़ के भी आ चुके हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पेपर 6 के अंदर जो आपका सेक का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे भी काफी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग जरूर चूज कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में करीब करीब बच्चों को नॉलेज होती है। डिजिटल मार्केटिंग की समझ हर एक बच्चे को होती है, आप लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है तो आपको तो इतनी बुनियादी समझ होगी ही होगी।
ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी समझ है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। अगर आप लोग पेपर 5 को ध्यान में कंसिडरेशन में कीजिएगा, पेपर 6 को कंसिडरेशन में कीजिएगा। आपको 5 के अंदर आपको क्या करना है, इंटरनेशनल बिजनेसेस को चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर लेना है। ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरी व्यक्तिगत चॉइस, अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो ये रहेगी। रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन यू एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड योर चॉइस। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। आप इन सब्जेक्ट को स्किप करके कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा डिस्कशन मेरे उन भाई बहनों के लिए जो इंतजार कर रहे थे हमारे चैनल से, जो अपनी तैयारी करते हैं, जिनको हमारा कंटेंट यूजफुल वैल्यूएबल लगता है, उनके लिए छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सभी के सारे डाउट क्लियर रहे होंगे और आप लोग सही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग।